brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजस्थान के वरिष्ठ नेता, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी गुजर साहब, उपस्थित सम्माननीय पूर्व मंत्री हेम सिंह जी भडाना साहब, मंच पर उपस्थित अजीत सिंह जी महुआ साहब, मंच पर उपस्थित समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगी और इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए सभी अतिथिगण और सबसे ज्यादा वो नौजवान बच्चे जिनका इस छात्रावास के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आने वाले जीवन के अंदर, जो सचिन पायलट जी ने कहा कि आपके जीवन के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी देने के लिए समाज के कर्मचारी और अधिकारियों ने यह बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो बात हेम सिंह जी ने कही, उसी बात के अंदर मैं आगे बात कहूंगा कि आप सबको पता है, इस दुनिया में हर आदमी को पता है कि अगर किसी कौम के आगे वीर लगा तो वो कौम गुजर समाज है, जिसके नाम के आगे वीर गुजर लगा। और वो वीर गुजर भी तोहफे के अंदर नहीं मिला। आज भी अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में आपके समाज का नाम आता है। आज भी जब पन्ना दाई की हम बात करते हैं तो हमारी भुजाएं फड़क जाती है कि स्वामी भक्ति के लिए उन्होंने अपने बेटे की गर्दन कटवा दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। आज भी जब देश की आजादी की बात हम लोग करते हैं तो 1857 की आजादी के बाद इस देश के अंदर धन सिंह कोतवाल के रूप में मेरठ से जो आवाज उठी, उसने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किए। और आज भी राजेश पायलट के रूप में एक ऐसा नेता इस देश के अंदर मिला था जिसने देश के किसानों को एक करने का काम किया। और उसके बाद जब गुजर समाज अपनी बात को और अपनी पहचान को भूलने लगा, उस समय कर्नल किरोड़ी बेसला के रूप में एक अवतार आया जिसने गुजरों को पूरे देश के अंदर एक करने का वापस काम किया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इतिहास के अंदर जिस जाति का सबसे ज्यादा सम्मान था, इतिहास के अंदर जिस जाति ने हर समय इस देश की सीमाओं के लिए लड़ने का काम किया, इतिहास के अंदर जिस जाति ने अपनी गर्दन कटाने का काम किया, और ये इतिहास नहीं है, ये वर्तमान है कि हमारे समाज के 73 बच्चों ने, हमारे समाज के नौजवानों ने अपनी माओं की गोद उजाड़ दी, अपनी पत्नियां विधवा कर दी, अपनी बहनों की कलाई सूनी कर दी। और इस देश के अंदर आरक्षण के लिए अपने हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी जाति ने सबसे ज्यादा बलिदान किया तो गुजर समाज ने बलिदान किया। लेकिन इतिहास के अंदर हमसे एक गलती हो गई, हमारे पास लठ भी थी, गदा भी थी, तलवार भी थी, लड़ने के लिए शेर का कलेजा भी था और कटवाने के लिए गर्दन भी थी, लेकिन उस इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास कलम नहीं थी। कलम नहीं थी। वो कलम अगर होती तो हमारे समाज के इतिहास को, जो आज शाही से मोहताज हो रहा है लिखने के लिए, जिसे हमें खून से लिखना पड़ा, वो इतिहास सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा जाता। और वो कलम देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कलम देने का काम हमारा समाज अगर ईमानदारी से इस भवन को बनवाकर, इसके संचालन में अपना सहयोग देकर, और अगर ये बिल्डिंग बनती है और सिर्फ जयपुर में नहीं, राजस्थान के हर जिले के अंदर अगर इस तरह के छात्रावास तैयार होते हैं तो आने वाली पीढ़ी के हाथ के अंदर कलम आएगी और वो कलम आपके इतिहास को कभी मिटने नहीं देगी, कभी भूलने नहीं देगी और कभी बुझने नहीं देगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। या मुझे एक बात पता है, यहां आया हुआ एक भी आदमी, ना अतिथि और ना सुनने वाले लोग, कोई भी यहां लेने के लिए नहीं आया है। यहां पर सब लोग करने, और कोई देने के लिए भी नहीं आया है। यहां पर हर आदमी करने की भावना से आया है कि जिस समाज के अंदर मुझे पैदा होने का मौका मिला, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं उस समाज के कर्ज को चुकाना चाहता हूं। अभी हेम सिंह जी कह रहे थे, और हम जानते हैं मेरी विधानसभा के अंदर 20,000 भी गुजर पूरे नहीं है, इनके यहां भी 20-25 हजार लोगों का मामला है। हम तो 36 कौम को जोड़ के एक एक बिरादरी को साथ लेके उसके बाद राजनीति के अंदर उतरते हैं। लेकिन जिस कौम के अंदर जन्म लिया, जिसका दूध पिया, कभी आपके समाज की लड़ने की बात आई तो ना धीरज गुजर ने, ना हेम सिंह भडाना ने आपको पीठ दिखाई, बल्कि हम लोग आपके साथ खड़े हुए और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं एक बात इसको भी जानता हूं और हरदम कहता हूं, अभी हमारे समाज के कुछ दिनों पहले मैं कनाडा के अंदर गया था। हमारे समाज का नौजवान साथी महेंद्रपाल गुजर IAS, जो आज हिमाचल कैडर के अंदर नौकरी करता है, उन्होंने वो टीचर उसके पहले वो टीचर थे, उन अध्यापक साथियों ने एक संस्थान बनाया पन्ना दाई जी के नाम पे, और खुद की नौकरी लगने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर हर अध्यापक जो वहां पर नौकरी करता है, गुजर कर्मचारी अधिकारी है, वो सब मिलकर अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का और ट्यूशन देने का काम करते हैं, ताकि वहां पर समाज के बच्चे पढ़ लिख जाए और नौकरी लग जाए। और उससे बड़ा सपना आप लोगों ने, ये राजनीतिक मंच नहीं है, समाज का मंच है, इसलिए मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, उससे बड़ा सपना आप लोगों ने यहां पर जीकेप के माध्यम से देखा। और ये सपना तब साकार होगा
73 गुजर मरे थे। जब आपके समाज के 73,000 अधिकारी राजस्थान के अंदर बन जाएंगे तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। हम तो आपके सामने सिर्फ ये वादा दिलाने के लिए आए हैं कि इस रगों के अंदर गुजर का खून है और इस खून की आखिरी बूंद भी आपके काम आएगी। और जिस दिन आपको पीठ दिखा जाए उस दिन आप कह देना कि तुम्हारे खून के अंदर मिलावट थी। हम जब तक जिंदा हैं आपकी आवाज बनने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, आपका काम करने के लिए और आपको सहयोग देने के लिए आपके साथ में खड़े रहेंगे। और उसके साथ में आखिरी बात आपको और कहूंगा कि ये भवन बन के तैयार होगा, इसमें हम सब लोग अपनी पूरी ताकत से सहयोग करेंगे। आप सब लोगों ने इस भवन को बनाने का जो सपना देखा उस सपने को साकार करने के लिए पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।